जैसा कि आपको मालूम है, इलेक्शन का त्योहार हमारे देश में आ चुका है और ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने डिस्क्लोज किया था और इलेक्शंस की डेट 19 अप्रैल से 1 जून के फिक्स की, जो कि 7 फेज में होंगे। इसी के साथ इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या जिसे लोग आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं, लागू हो चुका है। तो समझ ही सकते हैं कि इलेक्शंस की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जहां देश लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयार ही हो रहा था, पर वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में एक नई जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ चुकी है और ऐसा हो गया है कि लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सब और किसी वजह से नहीं, बल्कि उन 6 कांग्रेस एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो रहा है, जिसने हिमाचल प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन से ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है। और मामला इतना संगीन है कि ये केस सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है। इस केस में सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हरीश साल्वे के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच को शॉक कर दिया। असल में पूरे मामले की शुरुआत होती है 6 कांग्रेस एमएलए सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो से, जिन्हें 29 फरवरी को हिमाचल प्रदेश स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन है कि इन 6 एमएलए ने बीजेपी को फेवर करने के लिए बजट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया और कांग्रेस सरकार को झटका दिया। इसी के साथ ही the 6 MLAs also cross voted in the recently concluded राज्यसभा elections in the state। इसका नतीजा ये हुआ कि एक कांग्रेस कैंडिडेट और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी नॉमिनी हर्ष महाजन से हार गए राज्यसभा की सिंगल सीट की लड़ाई में। और वहीं वक्त नहीं लगा कि इस डिस्क्वालिफिकेशन को इलीगल ठहराते हुए एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच से उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे लगाने की मांग की। आपको बता दें कि हियरिंग के लास्ट सेशन में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पिटिशनर्स को खूब फटकारा था कि भले वे कैसे सीधे सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जाना प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे लिस्ट कर दिया। हालांकि लास्ट हियरिंग के बाद से मामले में ट्विस्ट ये आया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इन खाली पड़ी 6 असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल इलेक्शन करने का फैसला ले लिया है, जो कि 1 जून को लोकसभा इलेक्शंस के साथ होगा। और जब इसी पॉइंट को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने पेश किया, तो सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे बिगड़ गए और उन्हें उल्टा जवाब देते हुए कहा, We are entitled to challenge and ask for a stay of this. Also, there has been no notification. Only the dates have been announced. आपको बता दें कि हरीश साल्वे, जो कि 6 एमएलए की ओर से मौजूद थे, ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि इन 6 एमएलए को गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया था, इसके बावजूद कि उन्होंने सबमिट किया है कि उन्हें उनके खिलाफ फाइल की गई पिटिशन की कॉपी ही नहीं मिली थी। लेकिन इस बात को तो जस्टिस खन्ना ने ही पलट जवाब देते हुए कहा, द आंसर टू दिस इज दैट यू वर सेंड द डॉक्यूमेंट नॉट ओनली बाय पोस्ट बट ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप। और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के सबमिशन सुनकर जस्टिस खन्ना ने कह दिया कि वे इन एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टे नहीं लगाएंगे एंड स्टेटेड, We can issue notice, that's fine, but there will be no stay. Second, we won't allow you to vote and be a part of the legislative assembly. We won't even allow you to participate. ये सुनकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अग्री किया, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि अगर इस मामले में इलेक्शंस हो जाएंगे तो ये प्ली तो बेकार हो जाएगी and stated, they cannot be told sorry, elections have now been held and someone has already come in your place. जिस पे जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे इस पॉइंट की जांच जरूर करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सीनियर एडवोकेट सिंघवी काफी नाराज दिखे थे, जिन्होंने इन एमएलए की वजह से अपनी सीट भी खोई है। सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, Article 329 of the Constitution has kicked in by the notification of the election. There's no question of normally staying any fresh election process. There have been 4 judgments of this court to that effect. हालांकि उनके इस पॉइंट से जस्टिस खन्ना ने डिसएग्री किया और कहा, insofar as the question of staying the fresh elections, this will require examination. Otherwise, this will become infructuous. और वहीं जस्टिस दत्ता ने भी ऐड करते हुए कहा, the writ petition was filed before the notification, then there will be a bar. इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट सत्यपाल जी ने पॉइंट आउट करते हुए बताया कि द इलेक्शन कमीशन हैज इंडिकेटेड दैट द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशंस फॉर द इलेक्शन वुड बी नोटिफाइड ऑन May 7। इसका जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, द इलेक्शन कमीशन मे डिले वंस वी इशू नोटिस, दैट्स व्हाट नॉर्मली हैपेंस। जिसके साथ ही बेंच ने हियरिंग के एंड में ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया, issue notice in the main writ petition as well as the stay application, relist in the week commencing May 6, counter affidavit to be filed within 4 weeks, rejoinder if any within 1 week। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट जैन also attempted to impute malified motives to the speaker of the assembly, जिसका जवाब देते हुए जस्टिस खन्ना ने तर्क दिया, this argument
गवर्नमेंट मे वर्क द अदर वे अराउंड ऑल्सो समटाइम्स। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को मई के लिए लिस्ट कर दिया है। अब चलिए एक नजर इस बात पे डालते हैं कि आखिरकार ये 6 एमएलए डिस्क्वालीफाई कैसे हुए। तो मामले की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश असेंबली सेशन से। जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है और उसके सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और हम इस बात से भी वाकिफ है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी झगड़े देखने को मिलते हैं। तो इसी केस में कांग्रेस ने एक व्हिप जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने सारे 40 एमएलए को सेशन के दौरान मौजूद रहने के ऑर्डर्स दिए थे ताकि गवर्नमेंट आराम से अपने बजट और कट सेशन को पास कर सके। हालांकि इस व्हिप के बावजूद इन 6 एमएलए ने ऐसा नहीं किया। The 6 disqualified MLAs also cross-voted in the recently concluded राज्यसभा elections in the state, जिसकी वजह से कांग्रेस कैंडिडेट एंड सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी was defeated by the बीजेपी नॉमिनी हर्ष महाजन in elections to the single seat for राज्यसभा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन 6 कांग्रेस एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया एक्सरसाइजिंग हिज पावर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ क्योंकि इन डिस्क्वालीफाइड एमएलएज ने इसका विरोध किया। द डिस्क्वालीफाइड एमएलएज आर्ग्यूड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन वाज अनजस्ट एंड अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दे कंटेंड दैट देयर एक्शंस वर अ मैटर ऑफ कॉन्शियंस एंड नॉट अ वायलेशन ऑफ द व्हिप। The rebel MLAs assert that they had genuine reasons for abstaining from voting during the session. मामला इंटरेस्टिंग तब हुआ था जब पठानिया ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि he was looking to prevent आया राम गया राम politics. This phrase was also recently used in context of Bihar Chief Minister Nitish Kumar's return to the NDA. This phrase goes back to the 1960s when defecations by political leaders were becoming a common way to destabilize elected governments. आपको बता दें कि in an assembly of 68 MLAs, the Congress had won 40 seats. It also had the support of 3 independent MLAs. When Sukhvinder Sukkhu took oath as the Chief Minister of the state, the Congress was well above the majority mark of 35 required to form a government. लेकिन इन 6 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कांग्रेस इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस हैज गॉन डाउन फ्रॉम 68 to 62 while the number of कांग्रेस एमएलएज हैज shrunk from 40 to 34। और वहीं डिस्क्वालिफाइड एमएलए की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को इन सारे सीक्वेंसेस के बारे में बताते हुए कहा कि The whip perpetually issued by the Congress party on February 15 ahead of the Rajya Sabha elections was not received by the petitioners. सिर्फ यही नहीं, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे also told the court that a show cause notice was issued on February 27 asking the MLAs to appear before a committee to respond to a petitioner seeking their disqualification. These MLAs were summarily disqualified despite an objection raised in their reply, specifically pointing out that they had not received a copy of the petition. इन सब आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस पर स्टे लगाने से मना कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस मामले में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।